रेल घटना दिवा मुमरा के बीच 8 यात्री ट्रेन से गिरे, 4 की मौत। आज सुबह लगभग 9:10 बजे दिवा और मुमरा स्टेशनों के बीच एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक उपनगरीय लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे लगभग 8 यात्री गिर गए। इस घटना में 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। लोकल ट्रेन के ट्रेन मैनेजर द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और रेलवे मेडिकल स्टाफ सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घायल यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल कलवा और सिविल अस्पताल ठाणे ले जाया गया। नवीनतम जानकारी के अनुसार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। मध्य रेल ने जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। रेलवे का त्वरित कदम। वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और स्थिति का आकलन किया। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यात्री फुटबोर्ड पर यात्रा कर रहे थे, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी नई लोकल ट्रेनों को स्वचालित दरवाजा बंद करने की प्रणाली के साथ वातानुकूलित एसी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड ने सभी मौजूदा उपनगरीय ट्रेनों को भी इस प्रणाली के साथ रेट्रोफिट करने का निर्णय लिया है। इस दुखद घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच जारी है। घटना के बावजूद पूरे सेक्शन में ट्रेन संचालन अप्रभावित रहा। देखिए, अभी जो दुर्दैवी घटना आज सुबह 9:30 के करीब दीवा और मुमरा स्थानकों के बीच में हुई थी, उसमें कुल 13 यात्रियों को इंजरी होने की घटना हुई थी और उसमें से अभी 4 व्यक्तियों को हताहत होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। इनके अलावा जो बाकी के व्यक्ति हैं उनके ऊपर अभी इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। अच्छा, कारण क्या रहा कोलिजन का? देखिए, अभी ये जो इसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ था। इसमें जो प्राथमिक जो अंदाज लगाया जा रहा है उसमें ये बताया गया है कि इसमें मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से एक प्राथमिक जो रीज़न है वो ये सकता है कि ये जो यात्री है ये फुटबोर्ड के ऊपर यात्रा कर रहे थे और उसके चलते ये जो घटना है वो घटने की संभावना है। इसी के साथ-साथ में बाकी सभी एंगल से जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है उसमें ये भी बोला गया है कि शायद कुछ उसमें आपसी झगड़ा भी हो रहा था। ये भी सारे एंगल से जो है वो इंक्वायरी की जा रही है और उसके माध्यम से हम लोगों को उसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी और इसके तह तक जाने का प्रयास जो है वो मध्य रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। सर, अब एहतियात के तौर पे ये कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है सर कि अब जो है सेफ्टी डोर्स लगाए जाएंगे ताकि इस तरीके की घटना भविष्य में ना हो सके। क्या कुछ फैसला लिया गया है? रेलवे बोर्ड ने जो अभी अपने पास रेक चलते हैं उन सभी रेक के ऊपर रेट्रोफिटमेंट करने का निर्णय लिया है। रेट्रोफिटमेंट के माध्यम से सभी जो दरवाजे हैं लोकल ट्रेनों के, उन ट्रेनों में से दरवाजे जो है जिस तरह से ऑटोमेटिक ट्रेन लॉकिंग सिस्टम या स्वयंचलित जो दरवाजे बंद होते हैं उसी तरह के सिस्टम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है इसमें यात्रियों की ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं या ये ऐसी जो दुखद घटनाएं हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सर, पिछले 1 साल में 788 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि सेंट्रल रेलवे में ही हुई हैं। क्या ऐसी घटनाएं वापस होंगी, क्योंकि एक लापरवाही मानी जा रही है ये? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। जो यात्रियों की ये जो 788 आप नंबर बता रहे हैं, इसमें दोनों घटनाएं हैं। जो यात्री ट्रैक क्रॉस करते समय भी जो यात्री हताहत होते हैं या अपने इंजर्ड होते हैं उनके भी नंबर इसमें इंक्लूडेड हैं और उसी के साथ साथ में जो यात्री ट्रेन में सफ़र करते समय किसी वजह से गिरते हैं नीचे और उसमें हताहत होते हैं, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए हम यात्रियों से ये बार-बार आप सबके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके ऐसी किसी भी घटना में सम्मिलित ना हों। आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि कृपया आप फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल मत करें और साथ ही साथ में ट्रैक को क्रॉस करते समय केवल एफओबी का इस्तेमाल करें। ट्रेन के ट्रैक्स को क्रॉस ना करें, जिसके माध्यम से हम लोग जो है ऐसी कोई भी अप्रिय घटना से भविष्य में बच सकते हैं। एक अंतिम सवाल, किसी भी प्रकार की कंपनसेशन का ऐलान किया गया है क्या? अभी इस घटना को हम लोग जिस दृष्टिकोण से देखते हैं उसके बाद में ही पूरी इंक्वायरी के बाद ही ऐसे किसी कंपनसेशन या बाकी की चीज़ों की जानकारी जो है वो मिल सक पाएगी। ठीक है, थैंक यू। आज सुबह नौकरी के लिए जाने वाले लोग जो सीएसटी स्टेशन
छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन से लेके कसारा जा रही ट्रेन में से 10 लोग जो है वो ट्रेन के नीचे गिर गए। उसमें से दुर्भाग्यवश 5 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने जो है वो इसकी घटना को देखते हुए राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार संसद में ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, दुनिया भर की आप ट्रेन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होने की वहां सिस्टम है। वो सिस्टम आप मुंबई में क्यों नहीं कर रहे? ये हमने बार बार लगातार रेलवे मंत्री से कहा है, क्योंकि हर दिन मुंबई में रेल की घटना में 7 लोग मरते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में मौत होती है, और अगर इसका आप सालाना रखेंगे तो 2500 लोगों की दुर्भाग्यवश जो मौत है वो रेलवे अपघात में होती है, रेलवे दुर्घटना में होती है, और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। 5% वंदे भारत का इतना ढिंडोरा पीटते हो और 95% जो ट्रेन है उनकी अवस्था के ऊपर आप बात नहीं करते, उनकी दुरुस्ती के आप जिम्मेदार हो। और आज जो दुर्घटना हुई है या जलगांव में जो दुर्घटना हुई थी, जिस तरह से लापरवाही हुई है और जिस तरह से लोगों के जीवन मान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा कहना है रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए।